मम्मा जो जेवर छोड़ गई थी ना, वो जेवर हमको चाहिए। काहे का काम? हमारा हिस्सा हमको चाहिए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हमारे दुकान बेचने का, वो भी हमसे पूछे बिना? ससुरा अम्मा के गहने बेचकर खरीदे थे वो दुकान। आज इतना पहरा काहे है? कुछ खास बात है का? 50 तोला जेवर मंगाए ना, इसलिए। नहीं पापा, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे रिमोट वाली कार अभी चाहिए, अभी के अभी। सोनू बेटा, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें दिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों रो रहा है? बोलो क्या हुआ? मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। अरे रिमोट वाली कार चाहिए तो मम्मा दिला देगी ना, इसमें रोने की क्या बात है? हा? क्या बात है जी, क्यों डांट रहे हो? ये बच्चा है तो जिद तो करेगा ही ना, खामखा डांटते रहते हो। अरे एक ही तो बेटा है ना, चलो हम कार लेके आएंगे। हो रिमोट वाली कार। एक ही तो बेटा है, जो मांगता है दे दो, या फिर बच्चा है, यही तो दिन है शौक पूरे करने के। ऐसी बातें अक्सर हमें अपने और आसपास के घरों में सुनाई देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बातों का बच्चों के दिमाग पर क्या असर होता है? लाड प्यार में बच्चों की हर मांग पूरी करना अच्छा लगता है, लेकिन जब मांग जिद में तब्दील हो जाए तो सोचने की जरूरत है। बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन अपने लाड प्यार में हम अक्सर बच्चों की जरूरतों और जिद में फर्क करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर उन्हें बचपन से ही बिना इंतजार किए, बिना मेहनत, शॉर्टकट से ही सब कुछ हासिल करने की आदत लग जाए तो बड़े होने पर उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। शॉर्टकट की यही आदत योगेश को भी लग चुकी थी, अब से कुछ साल पहले। देखो बेटा, कहाँ पहुंचाते हैं हम इसको? क्या जंगल के बाहर गए, ढूंढो। ओ भैया, आप खटर खटर मचाओ, कान में हनस मचा दियो एकदम। आराम से पीटो। लाओ बे किल्ली जल्दी। कहा योगेशवा, तुम्हार भाई वहाँ हाड़ तोड़ मेहनत करते रही और तू यहाँ गिल्ली डंडा खेलते रही। ये सब उम्र है सब खेलने का, कब तक चलेगा ये? अबे तुमको कहावत सुनाते, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मधुका कहे गए सबके दाता राम। अबे मेहनत करती गिलहरी दिन रात मेहनत करके खाना बटोरती है। हमको विधाता ने तितली बना के पैदा किया। ई फूल से वो फूल, फूल से वो फूल, रस पियो और मौज से रहो। मौजूद सब निकल जाए एक दिन, तो तुहार भाई तुहार कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। तो अगर बगैर मेहनत कच्छो नहीं मिलता है, कामचोर कहेगा निखट्टू। क्या बोले बे? निखट्टू? कामचोर? बता दे बेटा कौन सा काम में सबसे अच्छा आता है? चलो काट डालेंगे, काट देंगे, बीच से तुमको हम बता रहे। तुम अरे जाओ तुम, अरे सब करते रहते हो। अरे गाली दे रहा आपको वो? अरे तो क्या हुआ? गाली दे रहा, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, रोटी खाओ। चलो, कोई डांटते रहते हैं। अब सुधरेगा ये? सुना है आज राम खिलावन के लड़के को बहुत मारे हैं लल्ला जी। अरे हाँ, वो सब हमरे सामने ही हुआ रहा। अरे वो अशोको है ना, वो गाली दे रहा था हमको। अब तुम्हें बताओ, कोई किसी के बड़के भैया को गाली देगा तो चुप बैठेगा का? और दे दिया वो 2-4 हाथ उसको। कुछ भी कहिए, माना कि आपका छोटा भाई है, हमें भी बहुत लाड है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अरे भाभी क्या बना, जल्दी लाओ, बड़ी जोर से भूख लगी है हमको। हाँ, तुम्हारी पसंद की दाल और सब्जी, और ये देखो मांस ला। ठीक है भाभी, दाल में घी क्या नहीं छोड़ी? अरे लल्ला जी, पाव भर घी था तो हम मांस में डाल दिए, अब दाल में डालने को घी नहीं बचा है, आज ऐसे ही खा लीजिए। हमका घी खाना है बस, हम नहीं जानते कुछ। तुम खूब कमाओ, खूब कनस्तर भर भर की घी लाओ, हमको देने में क्या परवाह है? मतलब आपको भी लगता है हमको कोनो काम के नहीं है? नहीं खाना, हमको ही खाना, खाओ अपना। ये कुछ बात। मेरी बात सुनिए, गरम भट्टी से आग नहीं निकाली जाती। आप लोहार हैं, गरम लोहे पे ठंडे से चोट की जाती है। और अब इनके भविष्य के बारे में सोचिए। बच्चे नहीं रहे हैं लल्ला जी, कौनो रास्ता सोचिए इन्हें राह पे लाने की। देवर जी, आज तो आपकी ये भी मनोकामना पूरी कर दी। लड़के की शादी करा लो,
घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ेगी, अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा हम अक्सर अपने घर के बुजुर्गों को कहते सुनते हैं। दरअसल हमारे देश में आमतौर पर हर बिगड़े लड़के को सुधारने के लिए शादी को ही एकमात्र इलाज समझा जाता है। भाई के जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने योगेश को गुस्ताख बनाने के साथ साथ निकम्मा और कामचोर भी बना दिया था। अब उसकी गुस्ताखियां, बदतमीजियां घर के अंदर भी सर उठाने लगी थी। योगेश के भैया भाभी को यही सही लगा कि वो उसकी शादी करा दें। अपनी समझ से तो उन्होंने सही कदम उठाया था, लेकिन क्या वाकई में ये सही फैसला था? क्या वाकई शादी के बाद इंसान अचानक जिम्मेदार हो जाता है, इस कदर बदल जाता है कि उसका चरित्र ही बदल जाए? जी नहीं, बल्कि ऐसा करके लड़के के घर वाले एक पराई लड़की की जिंदगी जरूर बर्बाद कर देते हैं। अब देखना यह है कि भैया भाभी की इस गलती का परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। अरे अब घूंघट उतारोगे कि नहीं? हमें लाज आती है। चुपचाप घूंघट उतारो, तो नहीं तो सुने बड़े लड़ैया हैं, बहुतों पे जोर आजमाया है। और नहीं तो क्या? हम नहीं मानते। अच्छा, बताते हैं तुमको। अरे अब तो उठ जाइए, जानते हैं कितना बखत हो गया है। अरे खिड़की बंद करो, धूप लग रही है मुंह पे। भैया जी सुबह से 2 बार आवाज दे चुके हैं, अब तो उठ जाइए लड़ैया जी। लड़िए तो तुम भी कम नहीं हो। भैया को कह दो हमको नींद आ रही, हम सोएंगे अभी। अरे आप ये पहनिए ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको। अरे क्या कमी है इसमें? अच्छा क्या हुआ? अरे हम बोल रहे हैं ना, बदलिए। ब्याह कर देंगे तो लेन पे आ जाएंगे लल्ला जी, यही कहे थे ना। आ गया सुधार, इसीलिए कहते हैं तनिक कठोर बनिए, हमें भी उनके भविष्य की परवाह है, इसीलिए कहते हैं तनिक जिम्मेदारी डालिए उनपे। तुम भी सवेरे सवेरे ना बस। अरे लजा कह रही हो, जल्दी आओ। आओ। अरे दादा क्या कर रहे हैं? अरे ये देख, ऐसा टेढ़ा हो गया। दादा, हाँ, तो शांति कह रही थी सिनेमा देखने जाना है। हमने कहा हम दिखाएंगे तुमको सिनेमा, 50 रुपए दो ना। तो बहुत अच्छा बात है, बहू को घुमाने ले जा रहे हो ना, कुछ खिला पिला कर लेकर आना। रिपोर्ट देखें, पैसा कहाँ है? ये लो, 50 का 100 लो। अरे वो सिनेमा के पास ही ना वो महतो साहू का दुकान है, चाट का, बहुत बढ़िया बनाता है। हाँ दादा कसम से भगवान। अरे नहीं लल्ला, कोई बात नहीं। अरे सुनते हो, चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भाभी, आपके लिए भी लाएगा चाट? नहीं नहीं, आप ही खा लीजिएगा। ठीक है ठीक है, आओ। वो 50 मांगे, आप 100 दे दिए। अभी तो चल जाएगा, बाद में क्या करेंगे? जब बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, तब बेटा मानते हैं ना लल्ला जी को, तो हमारी बात गांठ बांध लीजिए। अपने हाथों से ना अपने बेटे का भविष्य आप अपाहिज बना रहे हैं। तुम भी ना सुरजा, बस अरे कम बोला करो, छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। हाँ, अभी माथे पे चढ़ाइए, जब ठेस लगेगी ना भुगतिएगा। क्या बना रहे हैं भैया? देख ना रहे हो क्या कर रहे हैं? भैया, गांव के बगल में बहुत जोर मेला लगा है, चलिएगा देखने। मेरे पास टाइम ना। और सुनो, तुमको भी बाजार जाना है, समझे? तो 200 रुपए दे दीजिए, हम दिखाते हैं। अरे क्या रे बुड़बक, हैं? कब तक हाथ फैलाओगे? अब शादी हो गया है तुम्हारा, शादी 2 से 4 पैर हो गए हो, समझे? कुछ धंधा पानी करो और खूब घुमाओ अपनी बहुरिया को, हम मना थोड़ी करेंगे। और सुनो, तुम्हारा ये फिजूल खर्चे ना सहन नहीं होता हमसे। आप सुन, मैं काम कर, 1 2 3 4 5 किलो 500 रुपया है, वो अपना ननकू भैया है ना, वो को दे देना, समझे? अरे हाँ, ननकू को दे देना। चिल्ला कह रहे हो? दे देंगे, अरे दे देंगे। अरे छोड़िए भैया, कहाँ हो जाता है आपको? छोड़े तो सुना, हमसे झूठ भी बोलने लगा। कहाँ झूठ बोल रहे हो? चुप रह। ननकू भैया को कितना पैसा दिया? तो हाथ छोड़ो, बताते हैं। नहीं, ये बता कितना पैसा दिया? हम सोचना तेरे को 500 दिए थे, 300 काहे को दिया तू?
पैसा कहाँ है लल्ला? बता कहाँ? अरे वो गिर गया भाई। झूठ बोल रहे हो तुम। गिर गए पैसा? अरे हम पता किए थे किसनवा के साथ ना मेला देखने गया था। कहाँ किसनवा के साथ देख लिया? अरे गया था तू किसनवा के साथ। एक बात ध्यान रखना रे योगेश्वर, ये सब हमारे साथ नहीं चले। चुप रहो तुम। अरे बहू के सामने मारोगे क्या? चलो अंदर। अरे बता रहे तेरे को। हाँ पहले नहीं समझा सकते? अरे ये कल आए हैं? चूड़ियां लाए तुम्हारे लिए मेला से, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगेंगी। अब आप लाए हैं तो अच्छी तो लगेगी ही, आखिर ईद की खातिर तो मार खाए रहे ना। आइए हम आपका सर दबा दें। बंद करो यार अपना भाषणबाजी। भैया है हमारे, उनके पैसों पे हमारा भी हक है। वही तो हम कह रहे हैं कि दुकान खानदानी है, अगर बाबूजी बनाए रहे तो उनमें तो तुम्हारा हक भी है ना। तो कल से रोज दुकान जाए, हक मांगे से नहीं छीने से मिला। गाँव गजब। अरे छोड़ो छोड़ो हम कर लेंगे। बांध दिए पूरा। हाँ। रात में सब्जी लेते हैं। हाँ ले आएंगे। अरे गाँव गजब हिया लोग जब हैं अजब। अरे गोस्वा यहाँ काहे बैठे हो? हम भी चलेंगे आज से दुकान। आराम की नहीं खानी है हमको भी, मेहनत करेंगे और ठाट से खाएंगे। और वैसे भी उस दुकान में हमारा भी हिस्सा है। ठीक है तो चलो, तो भी चलो, आ जाओ। अरे आओ, खड़े का हो आप, बुढ़ बक जैसा आओ। अरे सब मुंह का देख रहे हो हमरा? हैं? हाँ तो क्या करें हम, बताइएगा हमको। ऐसे कैसे काका होता है कि देख ले कल से हथौड़ा चलाना। वो का इतने बड़े गंवार आप हमको समझते हैं ना, इतने बड़े गंवार हम है नहीं। हमको बताइए क्या करें। एक काम कर, ये उठा, नहीं उठा, वहां जाके काट जा। देखो तो गंवारी समझते हैं, ऐसा लगता है हम साला कोनो काम के हैं ही नहीं। खुद ही सब समझदार हैं, सब अकेले कर लेंगे। नहीं, इन्हीं को सब आता है, हमको कुछ आता जाता नहीं है। अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे दादा हाथ में दादा। शांति, हल्दी पिस जाए ना तो उसमें थोड़ा सा चूना मिला लेना। अरे बस लल्ला जी सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ जरा, दिखाओ। कैसा कलजुग आ गया है, एक भाई से ही दूसरे भाई की खुशी नहीं देखी जाती। हाथ पैर तोड़वा दिए अपने भाई के, कैसे बड़े भाई हैं। क्या कह रही हो शांति? सही तो कह रहे हैं भाभी, आप लोग तो जैसे इनकी जान के दुश्मन ही बने बैठे हो। शांति, अगर हम दुश्मन होते ना तो इसे काम करने के लिए नहीं कहते। योगेश लल्ला का भला ही चाहते हैं हम। वो काम धाम करेंगे तो 4 पैसे कमा के घर लाएंगे, उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो काम धाम करेंगे तभी तो तुम महारानी की तरह रहोगी। हमारी बात मानो तो समझाओ उसे। अरे क्या भाषणबाजी चालू हो गई तुम लोगों की? ये जान जा रही हमारी, तुम्हारी भाषणबाजी हुआ चल रही है। अरे शांति, जल्दी लाओ भाई, जल्दी तुम। आप सही कह रही हैं भाभी, हम कोशिश करते हैं इनको समझाने की। चाय पियेंगे? अरे हाँ, बहुत तलब लगा है। लाई भैया, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी। अच्छा तो बैठो। चाय पियोगे? हाँ दो चाय दोस्तों, बैठो बोलो। अम्मा जो जेवर छोड़ गई थी ना, वो जेवर हमको चाहिए। काहे का काम? हमारा हिस्सा हमको चाहिए। पगला गए हो क्या करोगे जेवर? हैं? अब आप ही तो कहते हैं ना कि हराम को खाने को नहीं मिलेगी। मेहनत करो और खाओ। ये लोहा लंकड़ का काम हमको आता नहीं है। जेवर बेचेंगे और किराना की दुकान खोलेंगे। लेकिन लल्ला जी, किराने की दुकान खोलना आसान काम नहीं है, दिन रात खटना पड़ता है। अरे काम को अपनी अम्मा के पेट से तो सीख के आता नहीं है, धीरे धीरे करता है, सीख जाता है। हम भी सीख जाएंगे। नहीं, वो बहुत मेहनत का काम है ना, तुम्हारे बस का नहीं है। छोड़ो सब, रहने दो। अरे एक तरफ आप कहते हो कि करके खाओ, और जब हम काम करने जाते तो कहते हो तुमसे होगा नहीं। साफ साफ कहो कि नियत नहीं है जेवर देने की। लल्ला जी कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारी नियत में खोट आ गया। अरे लल्ला जी, अरे जाओ। अरे सुनो। नहीं रहना हम तुम्हारे घर में।
काहे कुछ समझाती काहे नहीं इसे? देखो कैसे बात करके गए। अब और क्या समझाएं भाभी? आप ही के कहने में तो समझाए रहे कि कछु काम धाम करे, और अब जब वो मान गए तो जाने आप दोनों काहे उन्हें रोक रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। हाँ सुनो, ध्यान से चलाना दुकान, हाँ संभालो। अरे सुलझा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे दादी प्रसाद लेने और दुकान भी देख अरे हम लाए हैं प्रसाद, तुम चलो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ चलो चलो आ जाओ। अरे इतनी जल्दी में कहाँ है? सब समझ रहे हैं हम। हाँ हमको जाने भी नहीं दिए हैं, खुद चले गए। ये लो प्रसाद खाओ। अरे गहनों का अफसोस मत करो, गहने तो फिर बन जाएंगे। लल्ला जी बस लाइन पर आ जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। अरे नहीं सुलझा, हमको गहनों की चिंता नहीं है रे। अरे हम तो बस ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई धंधा संभाल, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। काम चाहे लोहार का हो या सुनार का, किराने का हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस, काम मेहनत मांगता है। और मेहनत योगेश से ना कभी पहले हुई थी ना अब हुई। दुकान मंदी में रहने लगी, योगेश देर से आता, जल्दी घर चला जाता, और अगर दुकान पर रहता भी तो दोस्तों का जमघट लगा रहता। दुकान पर बेचने के लिए रखा अनाज उसने घर ले जाकर खत्म कर दिया, दुकान घाटे में रहने लगी। सुरेश ये सब कुछ देखता और खून का घूंट पीकर रह जाता। छोटे भाई के सुधरने की उम्मीद उसके सामने ही बिखर रही थी। कौन है? रुक रुक रुक। अरे एक कौन घुस गया दुकान में? अरे कौन है? अरे ये क्या कर रहे हो? चोर कहीं का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो हमारे भाई की दुकान में घुसने का? अरे ये दुकान मेरी है, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मेरे भाई की दुकान को अपना दुकान कहता है तू? किसने मार? पांडे इधर आओ। चोर कहीं का कह रहा है ये हमारा दुकान है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैंने योगेश से खरीदी पूरे 2 लाख रुपए में। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये कब हुआ सब? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अपने घर जाकर पूछिए उस निकट्टू भाई से। चाहिए घर ससुरा ससुरा यहाँ बैठकर ये दूध पी रहा है। चल अंदर चल तू, चल अंदर, चल अंदर। अरे भैया पगला गए क्या? पगला गए आप, पगला गए आप। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रे दुकान बेचने का, वो भी हमसे पूछे बिना? ससुरा अम्मा के गहने बेचकर खरीदे थे वो दुकान, और तू अब हमको मारे भैया? हाँ और मारेंगे तेरे को, मारे हमको। अपने बड़े भैया को मारा तू, तुझे हम तेरे को छोड़ेंगे रे। किसी गरीब का मैदान नहीं, सब अपनी भाई चला ली। पागल हो गया क्या? और आज के बाद हाथ तो उठा काट चलेगा तुम्हारा हाथ। हम बता रहे कौन हो तो तुम सब पूछने वाले। भाई है आप हमारे, बाप नहीं हमारे आप। और अम्मा को कहते आपने नहीं दिलाया था, हमारा भी हिस्सा था उसपे। चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो? हमारी मर्जी हमने बेच दी। और याद रखना, कौन तो हमसे पूछने वाला नहीं होता है। नसीले क्या आज बंटवारा करेंगे इस घर का, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा, कोई किधर आ गया लाएगा नहीं। नसीले क्या क्या बोल रहा लल्ला? क्या मान नहीं करते। लक्ष्मी दिखाते तुमको, रुको। ये सब कहाँ से आया? खुश हो ना? बहुत खुश है। अरे जितना चाहे उतना मेला देखो यार। अच्छा सुनो, हरिद्वार में मेला गई हो कभी? नहीं। बहुत जबर मेला लगा है, सब बटोर के रखो फटाफट और तैयार हो जाओ, 2 मिनट में आते हैं। जिसे बचपन से बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी छोटे भाई ने सुरेश के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। लेकिन इस तमाचे की शर्मिंदगी और दुख सुरेश को उतना नहीं था जितना कि घर के बंटवारे का। और इसी गम में कई दिनों तक सुरेश के घर चूल्हा नहीं जला। उधर योगेश के घर पकवान बनने लगे। योगेश दोनों हाथों से पैसा लुटा रहा था। शॉर्टकट में यकीन रखने वाले योगेश को मेहनत से कुछ कमाने की आदत तो थी नहीं। उस पर से जो पैसा आया था उसे भी वो खर्च करने लगा। इसी बीच शांति एक बच्चे की मां भी बन गई। दावत दी गई,
लेकिन सुरेश और सूरजा को नहीं बुलाया गया। अगर सिर्फ खर्च ही होता रहे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। योगेश का पैसा भी कुछ ही महीनों में खत्म हो गया और अब घर में फाके की नौबत आ गई। दूध दे रहे ना तुमको? दूध पिए? दूध पिए? भूख लगी थी? लो लो पी लो पी लो। पियो है? कर दो भाजी, भैया हमको माफ कर दो। हम साला मम्मी के लायक भी नहीं है। ए योगेश्वा, ना दादा आज हम ना सुनेंगे। अरे बचवा हमारे बात सुन। आज हमें ना रोक। कहाँ जा रहा है? रुकना रे। अरे योगेश्वा, अरे योगेश्वा हमने जिए के दादा छोड़ दो हमको। पगला गया है क्या तू? पगला गया तू? अरे इसी दिन के लिए ना तुझे पाला पोसा है, मरने की बात करता है। तू सारा ना जिंदगी भर दूसरों को मारता रहा, अब खुद बनना चाहता है। पगला गया तू का? यही तो समस्या है दादा, दूसरा लड़ाई झगड़ा के अलावा दूसरे कोनो काम हमको आता कहाँ है। कोई बात नहीं, तेरे लिए हम कोई लड़ाई झगड़ा वाला ही काम ढूंढ देंगे। अब आजा पीछे हमारे, जल्दी आना। बोल क्या कर रहा था तू? अरे साले को। प्रणाम सरकार। बोलो। हम अपना भाई योगेश को ले आए। अरे लेके जाओ अंदर उसको। दारू पीते हो? नहीं सरकार। और कौन है? गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है सरकार, लड़ पड़ते हैं। गाड़ी चलानी आती है? हमको तो बस हाथ पांव चलाना आता है सरकार। ठीक है, एक काम करो, जग्गा से मिल लो, वो तुमको काम समझा देगा। तनख्वाह होंगे 2000 रुपया। हमारी 7 साल की बेटी है गीता, उसकी सुरक्षा का तुम्हें ध्यान रखना। करेंगे सरकार। तो एक काम करो, जाओ जग्गा से मिलो और कल काम पे आ जाना। जी सरकार। कितना भी दर्द क्यों ना दें, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते। सुरेश से भी योगेश की तकलीफ नहीं देखी गई और उसने योगेश को नौकरी दिलवा दी। योगेश कुछ दिनों तक शराफत से अपना काम करता रहा। नई नई चोट थी, जब तक दर्द का एहसास रहा पांव संभल कर रखे। लेकिन कहते हैं ना, कांटों का पेड़ कितना भी क्यों ना सूख जाए, जरा सी बारिश हुई नहीं कि वो हरा हो जाता है। यही हुआ योगेश के साथ। जैसे ही हालात सुधरने लगे, उसके पुराने रंग ढंग लौटने लगे। शराब पीता, शांति को पीटता, सुरेश को उल्टा जवाब पकड़ाता। उसे पैसा तो चाहिए था, लेकिन उसने बचपन से ही कुछ पाने के लिए ना तो धीरज रखना सीखा था और ना ही मेहनत करना। तो आखिर अब क्या करेगा योगेश? कहां से लाएगा और पैसा? यार जमुना लाल जी, आपकी दुकान बड़ी दूर है भाई, एकदम थक जाते हैं। तो दुकान खोल लो गाँव में। सोचेंगे। एक बात बताओ, आज इतना पहरा का है, कुछ खास बात है का? 50 तोला जेवर मंगाए ना, इसलिए। 50 तोला? क्या करेंगे इतने जेवर? अरे भैया, गीता बिटिया के लिए ठाकुर जो सालाना जलसा होता है ना, उसमें पहली बार हिस्सा लेगी। रानी जैसा सजाएंगे उसे। हाँ। हाँ भाई जमुना लाल, ने काम तो बढ़िया किया है ना? अरे झूठ क्यों बोले सरकार, ऐसा 100% शुद्ध सोना है कि बैंक में भी ना मिले। और कारीगरी देखिए कितनी लाजवाब है। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है। ठीक है मालकिन, मैं जाता हूँ। क्या हुआ? इतना हाथ पांव कहाँ चला रहे? सुन रहे हैं? कहाँ सोच रहे हैं इतना? आजकल तो हम पर ध्यान ही नहीं जाता है आपका। अरे सोने का भाव कहाँ आजकल? का? अरे हमारा मतलब कि जेवर वाला सोना होता है, उसका भाव कहाँ चल रहा है आजकल? साहेब, हार गड़वा के दे रहे हैं क्या हमको? अरे तुमको हार ही चाहिए बस। अब कहा इतना रात में जिद करके बैठे? हम कौन सा रोज रोज सोनार के पास जाते हैं? हाँ, पर पिछले महीने वो बिमला की अम्मा ने 2 जोड़ी बनवाई थी, तब कुछ 16,000 था, अब तनिक बढ़ गया होगा।
चल ठीक है, हम अगर पकड़ लेते हैं कि 16,000 का ही भाव है तो 50 तोला का कितना होगा? क्या कह रहे हैं? चलिए पेन कापी लेके आओ। काहे? अरे लेके आओ पहले, सवाल जवाब करती हो। ये 16,000 गुणे 5 बराबर 80। 80 का कितना हुआ? 80 नहीं 8 लाख। 8 लाख? अब तो बता दीजिए क्या हुआ? तुम चुपचाप से सो जाओ, सो जाओ। 8 लाख मतलब अरे योगेश, आज भौरे कहाँ जा रहे हैं? वो ठाकुर साहब के यहाँ जा रहे हैं, उनको कहीं जलसे में जाना है ना। अच्छा अच्छा, सुनो टाइम से आ जाना। तो क्या है ना, तुम्हारी भाभी और हम काली माँ के मंदिर जाना है, बाहर गाँव। कल परसों लौटेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। सरकार की बिटिया कहीं नहीं मिल रही है, बहुत ढूंढा उसे। अरे खोज इसको जल्दी से कहीं पे। अरे की ढूंढ के तलाश हमारी बिटिया कहाँ गई? अरे अरे चल जल्दी से खोज इसको। खोज उसको, जो भाग से मार बस। जी सरकार। अरे अगर वो नहीं मिलने लेके आओ उसको कहीं से। चलो सरकार। खोज चला उसको कहीं से भी। गीता बिटिया, गीता बिटिया, गीता बिटिया, गीता बिटिया। गीता बिटिया, गीता बिटिया, गीता बिटिया, गीता बिटिया। सारी गलती हमारी है ना, हम बीमार पड़ते ना बिटिया को कौन उठाता। हम होते तो ससुरा बोटी बोटी कर डालते। काहे ऐसा हुआ, क्यों बीमार पड़े? 3 दिन हो चुके थे लेकिन ठाकुर की बेटी गीता का कहीं कुछ पता नहीं था। ठाकुर के साथ साथ योगेश भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। और इसी बीच सुरेश घर वापस लौट कर आया। क्या हो गया है? 2 दिन के लिए घर से बाहर का गएगी? अब भैया, वो ठाकुर साहब की बिटिया का कुछ पता चला? अरे ढूंढ रहे हैं सब। योगेश जैसा भौरा सा गया है, दिन रात तलाश में लगा हुआ है। कह रहा था कि अगर बीमार ना पड़ते तो बेटी का आगमन ना होने देते। क्या कह रहा है ये? तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है? आओ आओ देखते हैं। योगेश, ए योगेश, योगेश्वर, ए योगेश, कहाँ चला गया रे? ए योगेश, ए बहू, योगेश कहाँ है? ठाकुरवाड़ी गए हैं। ठीक है, तो चाय बनाओ, अब क्या आए हैं हम बात। अरे जाओ, देख कर रही हो। ये कहा है? कॉपी ये बिस्तर के नीचे काहे रखा है कहा? 1 तोला सोना 16,000 रुपया बच्चा, कहाँ लिखा है सभी? योगेश, अरे आप जगे भैया, अभी तक सोए नहीं? कहाँ गए थे रे? अरे कुछ नहीं, हम ठाकुर साहब के यहाँ गए थे। अरे उनकी बिटिया खो गई है ना, बहुत परेशान है बेचारे। अरे ससुरा, उस दिन तो तुम घर से ये कहकर गए थे कि ठाकुर के साथ जलसे में जा रहे हैं, फिर गए काहे नहीं? अरे गए तो थे हम जलसे में ठाकुर साहब के यहाँ, मगर रास्ते में हमारी तबीयत खराब हो गई।
पेड़ के नीचे सो गए भैया, नींद आ गई थी, क्या करें। ए सच सच बताओ, कौनो गड़बड़ तो नहीं की हो ना? क्या बात कर रहे भैया आप? और ई का है, ई का है, हैं? ये सब क्या लिखे हो उसमें? 1 तोला सोना 16,000 रुपया, ये 50 तोला गुणा का है रे ये सब? अरे कुछ नहीं है, सब रखो, हम बहुत थक गए, हमको नींद आ रही, हम सोने जा रहे हैं। अरे योगेश, एक बात सुनो हमरी। हाँ बोल। मालिक, मालिक वो बिटिया नहीं मिल रही है, हमको हमारे भाई पर शक है। मालिक उसका कमरा से ना हमको सोने का हिसाब मिला है। वो हमारा भाई जरूर है, लेकिन बिटिया छोटी है, उनके साथ कोनो अशुभ नहीं होना चाहिए। मालिक हमारा भाई तो 2-3 बार हमारे घर से भी चोरी कर चुका है मालिक। अरे उसको हमरे यहाँ रखा कायदे, ध्यान रख, अगर हमारी बेटिया को उसने उठाया होगा ना, काट देंगे तुझे। लेके जाओ उसको। माफ कर दीजिए मालिक। तो सच बता दे योगेश्वर कि हमारी बेटिया कहाँ है, तो मारते मारते तुम्हारा हम जान ले लेंगे। ठाकुर साहब हमारी जान ले लो, मगर हमने कुछ नहीं किया है। अरे हमने आपका नमक खाया, सरकार हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे जग्गा छोड़ दे इसको। जी सरकार, चलो भैया आराम से। साहब अरे कहाँ हुआ जी, कैसे हुआ इसे? हाथ मत लगा, शांति भक्त। आपने ये उम्मीद नहीं थी भैया, अरे अपने दुश्मनों को नहीं करता। कोने जमाने के दुश्मन निकाल अपने हमसे। साले 3 दिन तक कुत्तों की तरह पीटते रहे हमको। आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारा रिश्ता नाता सब खत्म इस घर से। देखिए जी, लल्ला जी मुझे हमको अस्पताल। अरे मर गया आपका लल्ला, हमको नहीं जाना आपके साथ अस्पताल, हम चले जाएंगे अस्पताल अपनी शांति के साथ। आप हाथ लगाइए, कह दिया आपको ना। संभाल आगे देखिएगा। चलो ठीक नहीं किया आपने, ऐसा भी क्या शक? लल्ला जी को ना अपना घाव उतना नहीं दुखता होगा जितना हमारा उन पे शक करना। वो का एक एक नब्ज पहचानते हैं हम। अरे उसका नजर बता रहा था कि कौन गड़बड़ है। अरे अगर ऐसा कुछ किया होता तो इतना हाथ तोड़ने के बाद बक नहीं देते। हाँ रे सुरजाना, अरे बहुत जान है उसमें, बहुत। देख सुरजान, वो दिन वो ठाकुर साहब के यहाँ जाने के बाद देखे गया नहीं, और अब सोने का हिसाब, और अब देखो घर छोड़कर जाने की धमकी। सब जानते हैं हम सुरजा, सब। सुरजा, हमको तो लगता है कि सोने के लालच में उसने गीता के साथ कछु गड़बड़ तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे आप इनके कमरे में क्या कर रहे हैं? सुरजा, हमको कोई अशुभ की गंध आ रही है रे। क्या कह रहे हैं? हाँ देख, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर गीता के साथ कुछ गलत हो गया तो। नहीं ऐसा मत कहिए। अच्छा ही मान कि सोने के लालच में उसने ये कांड किया, तो फिर सोना कहाँ गया होगा? देखो तुरंत बेच नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि पकड़ा जाएगा। हाँ। और कौनों के पास रखवा भी नहीं सकता है क्योंकि बात फैल जाएगी। तो सोचा हमें पता लगाना होगा कि वो सोना उसने कहाँ छिपा है। मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं है।
कहाँ रख दिया होगा, रखा कहाँ होगा उसने, समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखती हो, अरे गीली मिट्टी, अरे और खोटी, ये तो लगता है अभी बनाया है। हाँ देखो गीला है एकदम। क्या है इधर? हमको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अंदर कुछ है। ये देखो, अरे का हुआ? ऐसे माथा पकड़ के काहे बैठे हो? कौन मर गवा है का? हाँ, जिसका भाई जेल जाने वाला हो वो माथा पकड़ के नहीं बैठेगा तो और क्या करेगा? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पगला गए हो क्या जब तो का नाश आप पकते रहते हो? आज से हम इस घर से नाता ही खत्म करते हैं। शादी कपड़ा लत्ता बटोर, हमको नहीं रहना इस घर में। कहाँ जा रहे हो आप? भाग कर किधर जाता है? भाग कर किधर जाता है? अरे गंदा फैला दिया तू, जीना मुश्किल कर दिया तूने। अरे छोड़ेंगे नहीं तेरे को, काटे डालेंगे तेरे को, काट डालेंगे ससुरा। तू रुक जा तू। ससुरा आज तो मेरे साथ साथ अपने पाप का भी प्रायश्चित करेंगे हम। योगेश्वर अरे साला हमरे प्यार को बदनाम है क्या रे? हमरे साथ विश्वासघात किया तू। अरे क्या कभी था तुझे? जो चाहिए था हम ला कर दिया तुझे। हाथ छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे तेरे को। माफ कर दे दादा, दादा हमको माफ कर दे। ठाकुर मार चलेगा दादा, हम गीता को मारना नहीं चाहते थे। हम तो जो सोने लगे भाग जाएंगे, मगर ससुरी कहने लगे हम ठाकुर साहब से तब बता देंगे दादा। दादा हमारे बाप है दादा। झूठ बोल रहा है तू। नहीं दादा, अपने भाई के साथ आस्तीन के साथ तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसको खत्म कर। चाहिए ठाकुर साहब, कानून हाथ में मत लीजिए, इसे तो सजा जरूर मिलेगी, मगर आप बेकार में कानून के फंदे में फंस जाएंगे। लेके चलो इसे, ले चलो। भैया भैया हमसे गलती हो गई, भैया हमको माफ कर दो। क्या हो गया भैया हमको माफ चलो। हम कहते भैया हम गलती नहीं करेंगे, भैया हमको माफ कर दो। योगेश पर अपहरण, हत्या और डकैती के मामले में मुकदमा चला। अपहरण के लिए उसे आईपीसी की धारा 363 के तहत 7 साल, लूट के लिए धारा 392 के तहत 10 साल और हत्या के लिए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। हत्या, अपहरण, लूट की साजिश और सबूत मिटाने में मदद करने के लिए शांति को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इस वक्त दोनों जेल में अपने अपराधों की सजा भुगत रहे हैं। सुरेश ने छोटे भाई की परवरिश में हुई भूल का प्रायश्चित उसे कानून के हवाले करके किया और साथ ही साथ ये भी तय किया कि अब वो अपनी गलती फिर से नहीं दोहराएगा। आज सुरेश और सूरजा सजा याफ्ता योगेश और शांति के बेटे माधव को बेहद अनुशासन के साथ पाल रहे हैं। योगेश जैसे लोग जो हमेशा सब कुछ बहुत आसानी से पा लेना चाहते हैं, उन्हें वक्त रहते संभल जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और सुरेश जैसे अभिभावक, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों की आदतें इस कदर ना बिगाड़ें कि कल यही लाड प्यार उनका दुश्मन बन जाए। बच्चों की जरूरतें पूरी करें, उनकी जिद नहीं। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।